आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने किन लोगों को टिकट दिए हैं। बुनियादी तौर पे 8-10 ऐसे ख़ानदान हैं जिनके 3-3 लोगों को जो है वो सिंध के मुख्तलिफ हलकों से जो है वो टिकट दिए गए हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये कहा जाता है कि जो नौजवानों के वज़ीर आज़म होंगे बिलावल भुट्टो, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कितने बुज़ुर्गों को जो है वो टिकट दिए हैं आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। और आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से कि वहाँ पर टिकटों की तकसीम के मामलात जो हैं वो क्या चल रहे हैं। अगर आप इन तमाम अमूर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो चैंपियन जमात है जो कि 18वीं तरमीम की खालिक है और 18वीं तरमीम को उन्होंने पास करवाया और बड़े बड़े काम हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पर। लेकिन उन्हीं कामों में से एक ये काम भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है क्योंकि सिंध में तो उनकी अपोजिशन है ही नहीं और जो भी अपोजिशन सिंध में अपोजिशन पार्टियां हैं वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो देही सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरा सके। गो के इस वक्त जो है वो एक एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस बनाने की भी कोशिश की जा रही है जिसमें JUIF है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, GDA है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसके बावजूद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो मजबूत है, उसको हराना इतना आसान नहीं होगा। गो कि ये ज़रूर है कि पहले के मुकाबले में पीपल्स पार्टी को कम सीटें मिलेंगी, लेकिन उनको एकदम से उठाकर बाहर फेंक देना ये शायद जो है वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसने जो टिकट दिए हैं वो ऐसे बड़े बड़े ख़ानदानों को दिए हैं, ऐसे बड़े बड़े जागीरदारों को दिए हैं कि उनको हराना इतना आसान नहीं है। और फिर ना सिर्फ एक ख़ानदान के एक बंदे को दिया है, नहीं, जो बड़ा ख़ानदान है, जो ताकतवर ख़ानदान है उसके तो उन्होंने 3-3 लोगों को जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के टिकट दिए हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी वो खुद नवाब शाह से जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि उनके साहबजादे जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो लाड़काना से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की एक बहन फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो लाड़काना से इलेक्शन लड़ रही हैं और फरियाल तालपुर के जो शौहर हैं मीर मुनव्वर अली तालपुर वो मीरपुर खास से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब की एक और बहन अजरा फजल पीछोहू जो है वो नवाब शाह से जो है वो सूबाई असम्बली की उम्मीदवार हैं। यानी कि एक ख़ानदान है और टिकट इनके हैं 5। आसिफ अली जरदारी खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, अजरा फजल और मीर मुनव्वर अली तालपुर। तो ये तो आसिफ अली जरदारी साहब का ख़ानदान के हवाले से बात थी कि कितने लोग और कौन कहाँ से जो है वो टिकट लड़ रहा है। इसके बाद हम अब शुरू से बात करते हैं, घोटकी से हम स्टार्ट लेते हैं। तो घोटकी में अली गौहर खान महर जो है वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, तो उनके जो भाई हैं वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं और उन्हीं के जो कज़न हैं वो भी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। एक कौमी असम्बली की सीट पे वो खुद हैं और एक पर भाई है, एक पर कज़न है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ सखर खुर्शीद शाह साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और बहुत प्रोमिनेंट शख्सियत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो खुर्शीद शाह साहब खुद भी सक्कर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके जो दामाद हैं और उनके जो बेटे हैं वो सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें शिकारपुर की, तो शिकारपुर पर शहरियार महर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके जो भाई हैं वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। कंबर शहदाद कोट में तो जितनी भी सीटें हैं वो 2 ख़ानदानों को दी गई हैं, एक मक्सी ख़ानदान है और एक चाडियो ख़ानदान है। और इन दोनों ख़ानदानों को जो है वो सीटें दी गई हैं। मक्सी ख़ानदान का एक शख्स जो है वो कौमी असम्बली में है, एक सूबाई असम्बली में, और चांडियो ख़ानदान का भी यही सारी सूरत हाल है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ खैरपुर की, तो कायम अली शाह साहब जो है वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसके बाद उनकी साहबजादी जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रही हैं।
और उनका एक भांजा, ये जो भतीजे हैं वो भी जो हैं वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम हाल की बात करें तो मखदूम महबूबुज़्ज़मान मखदूम ख़ानदान के एक फ़र्द जो हैं वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके बेटे सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके कज़न या भांजे या भतीजे जो हैं वो भी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इनका जो मेरे ख्याल से ये मटियारी का हलका है, और मटियारी के हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो बशीर मेमन साहब हैं, सिंध के सदर हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ ज़राए का ये कहना है कि GDA ने जो है उस हलके से बशीर मेमन की हिमायत भी की है। तो ये बड़े मजबूत उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उतारे हैं, और हलकों को देखकर, बरादरी को देख के, पैसे को देखकर जो है वो यकीनी तौर पर उन्होंने टिकटों की तकसीम का फैसला किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो बहुत लोग थे जो कि हलकों के हवाले से टिकट ले रहे थे, लेकिन हमने टिकट मांग रहे थे कि उनको टिकट दिए जाए, लेकिन हमने ये देखा कि इन सरदारों को और इनके रिश्तेदारों को जो है वो टिकट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा दिए हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं, जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है तो उसके अंदर भी जो कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, इसके अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करोड़पति और अरबपति लोगों को जो है वो टिकट दिए हैं। हैप्पी पैलेस स्कूल के मालिक हैं, बहुत बड़ी चेन है, उनको कौमी असम्बली का टिकट जो है वो दिया गया है। फिर राव ब्रादरान हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, वो भी डिफेंस में रहते हैं। SM नकी एक साहब हैं, उनका बहुत बड़ा काम है क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का, उनकी सोसाइटी है, उनको 125 से टिकट दिया है। फिर एक पंजवानी साहब हैं जो कि इससे पहले वो कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के सदर भी थे, उनको दिया है, वो भी बहुत बड़े सरमायादार हैं। तो पीपल्स पार्टी ने तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए अपने जो टिकट हैं वो दिए हैं, ताकि अब इलेक्शन जो मुहिम है अब उस पर कहा यह जाता है कि कम से कम भी 3 से 4 करोड़ रुपए जो है वो एक इलेक्शन पर खर्चा आएगा। तो लाजमी सी बात है, तो पार्टी ने ये कोशिश की है, ये सोचा होगा कि भाई अब ऐसों को ही पैसे दें जो कि कम से कम खर्चा भी उठा सके और सीट निकालने की पोजीशन भी हो। तो अंदरूनी सिंध से तो सारी सूरत हाल मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या थी, लेकिन जो लियारी के मामलात हैं वो काफ़ी टफ हैं, क्योंकि नबील गबोल तो कंफर्टेबल है, लेकिन 107 जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है लियारी के, वो इलाके जो खालिसतन बलोच इलाके कहलाते हैं और पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाता है, वहाँ से उन्होंने अपने जो ज़िले सदर हैं खलील होत, उनको टिकट नहीं दिया, और उनकी जगह पर उन्होंने टिकट दिया है यूसुफ बलोच को, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बहुत करीबी दोस्त हैं, और बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है। तो ये तो थे पीपल्स पार्टी के मामलात। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि वो नौजवानों के वज़ीर आज़म हैं, अपने खिताबात में वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं नौजवानों के हवाले से, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी ने टिकट बांटे हैं वो बुज़ुर्गों को ज़्यादा बांटे हैं। यानी कि कायम अली शाह माशाल्लाह से 90 साल उनकी उम्र है, फिर आफ्ताब शाबान मीरानी 77 साल उनकी उम्र है, और एक वक्कास बाकर साहब एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने, मैं अब आपको उनकी खबर की कुछ चीज़ें बताऊं कि आफ्ताब शाह साहब की उम्र 77 साल है, कायम अली शाह साहब 90 साल की उम्र है, और इसी तरीके से 80 साल के यूसुफ तालपुर हैं, जावेद शाह जो हैं उनकी उम्र 75 साल है। तो ये जो है कौमी असम्बली की 61 नशिस्तों पर 25 उम्मीदवारों की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट जारी किए हैं, तो 25 उम्मीदवारों की उम्रें 55 साल से ज़ायद हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी टीम बनाते और नौजवानों को ज़्यादा जो है वो लेते, लेकिन क्योंकि मुल्क के हालात बहुत मुश्किल हैं और जीतना भी ज़रूरी है, हुकूमत बनाना भी ज़रूरी है। मरकज़ में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती है, क्योंकि सिंध के अलावा उनकी प्रेजेंस कहीं भी नहीं है, और जो है वो 2-2 1-1 सीट की है, और वो भी शख्सियती सीटें हैं, पार्टी वोट तो उनका कहीं भी नहीं है।
تو اس لیے میرے خیال سے انہوں نے تگڑے امیدواروں کو اتارنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت تو بنا سکیں، پھر اس کے بعد نوجوانوں کے معاملات کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مسلم لیگ نواز کے بارے میں بتاؤں تو مسلم لیگ نواز کے بارے میں بھی یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کو لاہور کے اندر بہت پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ گھر گھر کے ٹکٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ نواز شریف صاحب بھی الیکشن لاہور سے لڑ رہے ہیں، پھر شہباز شریف بھی لڑ رہے ہیں، مریم نواز بھی لڑ رہی ہیں، حمزہ شہباز بھی لڑ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ پریشانی ہے لاہور کے اندر، اور جو ٹکٹوں کی اعلان ہے اسی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے۔